तो एवरीवन, हम लोग रोज़ 12 बजे दिन में स्टैटिक जीके का एक न एक कोई टॉपिक लेके आते हैं और उसके सभी प्रश्नों को एक ही टॉपिक में कवर कर लेते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में 4 से 5 या 3 से 4 नंबर देते ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को इसी क्रम में। तो हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, पूरे डिटेल से समझ लेंगे महासंघ को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपन लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कहते हैं। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और ये किस उद्देश्य से की गई थी कि पूरे वर्ल्ड वार के समय चल रहा था, तो उसी समय पर इसका उद्देश्य किया गया था कि विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसके उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और न्यूयॉर्क शहर में अभी कहाँ पर है तो देखने के लिए मैनहट्टन द्वीप पर है। तो ये पूरा मैंने इसमें डिटेल रखा हुआ है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और न्यूयॉर्क शहर में भी कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। और कितनी एकड़ ज़मीन में बना हुआ है? तो 17 एकड़ ज़मीन है और 39 मंजिल का ये पूरा द्वीप है। और इसको जो यूनाइटेड नेशन के लिए भूमि दान की थी वो किसने दान की थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने इसके लिए जो भूमि दान दी थी। तो संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अगर कोई पूछ ले कि ना ये संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अगर यहाँ पर देखें तो यूएनओ दिवस जो है ना, कि वो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन दिवस है वो 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बात करते हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर फोकस करना है। तो न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला, इस लाइन को देखें कि संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ये कब बनी थी? तो ये 1953 में बनी थी। अगले यहाँ जानकारी पे आते हैं कि यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति किसकी बात हो रही है? यहाँ पर प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। देखने वाली बात है, कौन थे? हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है। कौन थी? ए के सुब्बुलक्ष्मी। और इन्होंने कब दिया था? 1966 में। तो इनसे रिलेटिव ये बात होगी, ये ध्यान रखना है। अगला जो हम प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो कौन सा है? प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे यूनाइटेड नेशन के? तो यूथांट थे, जो कि कहाँ के थे? बर्मा से थे। और अगर हम लोग और देखें यहाँ पर अगले में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में महासचिव 9वें नंबर के हैं। और ये कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, इसी यूनाइटेड नेशन का एक अंग होता है जो कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? हैग में। और हैग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक है। तो अगले इसमें आते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या देखी जाए तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। और प्रत्येक न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि वीटो के संबंधित वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। ये सभी को पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में वीटो की जो शक्ति है, वीटो पावर, वो स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। और जिसका सबसे ज़्यादा बार
जिस देश ने उपयोग किया है B2 पावर का, तो वो कौन सा देश है? रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो 6 अंक इसके प्रमुख हैं। जैसे एक हो गया था अपना, अभी इसमें पढ़ा था अपन लोगों ने, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसी प्रकार के 6 अंग इसके। आगे इसमें देख रहे हैं हम लोग यूएनओ की प्रथम जो बैठक है वो कब हुई थी? तो यूएनओ की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो लंदन में हुई थी। तथा अगर हम लोग इसकी महासभा की बात करें तो महासभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? अक्टूबर 1952 में हुई थी। अब हम लोग आगे आते हैं। यूएनओ का अगर प्रधान की बात की जाए कि यूएनओ का मुख्य कौन होता है, तो यूएनओ का मुख्य कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगबेली थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी कुछ पॉइंट है कि यूएनओ की अगर हम बात करें तो यूएनओ की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है। और 193 जो देश बना है वो दक्षिण सूडान बना हुआ है। हम लोग आगे देखें कि भारत यूएनओ का जो सदस्य था वो कब बन गया था? 1945 में बन गया था। और अगर हम लोग आगे देखें तो यूएनओ के जो चार्टर है, यानी कि उसमें जो संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें कुल अनुच्छेद की संख्या 111 है। तथा उसमें जो अध्याय है वो कितने हैं? 19 हैं। अगर हम लोग यहाँ पर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषा हैं। ये सभी को पता होगा कि अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। ये जो भाषा हैं इसकी 6 आधिकारिक भाषा हैं, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषा हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। ये जानने वाली बात बहुत ज़रूरी है। आगे देखें तो यूएनओ परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिसके पास वीटो पावर होता है, और 10 कैसे होते हैं? इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल बदलता रहता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। स्थायी सदस्यों का हमेशा का ही होता है। तो स्थायी सदस्य कौन कौन से यहाँ पर लिखे हुए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। सुरक्षा परिषद को हम दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले B2 पावर का जो प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशियो के प्रश्न पर किया था। तो अमेरिका ने किया था 1971 में सबसे पहले B2 पावर का प्रयोग। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इनको आप देखिएगा। इसी तरीके के रोज़ 12 बजे के कुछ ना कुछ ज़रूर लाते रहेंगे। थैंक यू देखने के लिए।